मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईडू क्लासेस में। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो हमारे कुछ जो मित्र हमारे साथ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बोल रहे थे कि मैडम कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हम मोटिवेट भी हो और हमें सही दिशा भी मिले। तो देखिए, एक प्रयास है हमारा, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो अपने सीनियर से बात करती रहती हूँ वो एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहेगा, ठीक है। और आप सभी लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मुझे मानते हैं, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी ही नहीं करना चाहते हैं कि बल्कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी कुछ स्ट्रेटेजी आप सभी के साथ रहेगी, शेयर कर रही हूँ। आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं, अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। सबसे पहले तो हम सिलेबस को देखते हैं कि आखिर हिंदी का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जैसे बता रही हूँ अगर वैसे पढ़ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद मैं बुक बताती हूँ और कितने घंटे डेली पढ़ना है ये बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि हिंदी है, तो हिंदी का जो सिलेबस की बात करूं या जो पाठ्यक्रम पूरा है, ये साहित्य जो है वो भाषा से शुरुआत होती है। और साहित्य भाषा पहले, सबसे पहले हम भाषा को तैयार करते हैं, उसके बाद जो इतिहास है उसको तैयार करते हैं। तो उस इतिहास में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो स्पेशल हमें तैयार ही करनी होती है, ठीक है। उनको हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी असफलता निश्चित होती है किस पे, कि हम चीज़ों को जो है जो हमें पढ़ना चाहिए वो चीज़ें ना पढ़कर हम इधर उधर बहस करते हैं और दूसरों से पूछते रहते हैं। हमें लगता है कि हमसे अधिक दूसरों को पता होता है, जबकि बात ये होती है कि हम काम नहीं कर रहे होते, जबकि इधर उधर भटक रहे होते। अगर हम काम करें तो हमें निश्चित सफलता हासिल हो। तो यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि काम करना, भटकना मत, इधर उधर किसी से पूछना नहीं। मैं जो बता रही हूँ उसको आप सुन लीजिएगा, अगर आपको ट्रस्ट है तो उसको फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, जिसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य ये आ रहा है। ऑलरेडी पढ़ा ही होगा आप सभी ने, लेकिन हाँ इसको डीप जाके पढ़ना है और इनके वो तथ्यों को रिवीजन करना है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। क्या इनसे आप अवगत नहीं है? अच्छे तरीके से परिचय है आपका, लेकिन क्या है कि हम डीप जाके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। हिंदी गद्य की लघु विधाएं हैं, जिसमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। हिंदी के रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं, तो इसमें आपको पढ़ना है। और मुझे लगता है अभी तक ये जो है हम अच्छी तरीके से इससे परिचित हैं, है ना। सिलेक्शन कहाँ पे हमारा रुक जाता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि काव्य के भेद, रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ये सारी चीज़ें हिंदी भाषा में आ गई। नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ये आपको तैयारी करना। उसके बाद में हिंदी व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, सम्मान, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये आपका हिंदी व्याकरण में, ठीक है। इतना संस्कृत साहित्य में आपका क्या आएगा? संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, ये आपको संस्कृत साहित्य में तैयार करना है। संधि, स्वर एवं व्यंजन, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद अनुवाद। तो कुल मिला के ये इतना आपका सिलेबस है जो आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसके लिए जो समय है आपका, जो एग्ज़ाम होगा, मुझे लगता है इनफ है, ठीक है। और मुझे लगता है इससे सभी से आप अवगत हैं। बस पढ़ाई कैसे करनी है, बहुत ही कम संसाधन रखिए। सबसे पहले आपको सरस्वती पांडे की पुस्तक है, उसका अध्ययन करिए। और मुझे लगता है एक पुस्तक को 10 बार पढ़ेंगे वो बेहतर है, जबकि आप लोग क्या करते हैं, 10 जगह भटकते हैं, एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं।
तो एक चीज़ को फॉलो करिए, सरस्वती पांडे पुस्तक इनफ है। उसके बाद जो है सरस्वती पांडे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना, व्याकरण भी है, साहित्य भी है, भारतीय काव्य शास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है। और एक आप यूथ कंपटीशन की पुस्तक आती है, चाहे आप घटना चक्र की ले लीजिए या यूथ कंपटीशन की, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। इन 2 पुस्तकों को ले लीजिए और इनका अध्ययन करिए डेली। आप लगभग मुझे लगता है टीजीटी के लिए आप 3 से 4 घंटे डेली अभी से पढ़ते हो, और एक टारगेट बना के कि आदिकाल में कोई भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं छोड़ना है जो एग्ज़ाम में आए और हमें पता ना हो। तो सरस्वती पांडे के साथ साथ अगर पुस्तकें नहीं हैं आपके पास, सरस्वती पांडे और यूथ कंपटीशन, और एक आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, मैं रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं कहूँगी, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ले लीजिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दी गई हैं और बहुत ही डीप तरीके से, मतलब कम पढ़िए, डेली 2 पेज 3 पेज पढ़िए, मतलब पेज टारगेट करके पढ़िए, डेली 3 से 4 पेज पढ़िए, लेकिन उनको इस तरीके से पढ़ लीजिए कि वहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। हिंदी व्याकरण के लिए आप कोई पुस्तक ले सकते हो, आप लें तो भोलानाथ तिवारी की पुस्तक अच्छी है ग्रामर के लिए, उसे ले सकते हो। तो 3 से 4 पुस्तकें जैसे सरस्वती पांडे और यूथ कंपटीशन, या इनमें से जो घटना चक्र है या यूथ कंपटीशन, ये डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास और भोलानाथ तिवारी की पुस्तक इनफ है। ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, आप 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, ये इनफ होगा। ये सभी थ्योरिकल हैं पुस्तकें। अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट, जो 21 प्रैक्टिस सेट हैं हमारे हिंदी साहित्य के, जिसमें सभी कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो उन्हें अगर लेना चाहते हैं तो 300 रुपये का वो PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि मैं अगर तैयारी करा रही हूँ, तो मैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ, इसकी तैयारी करा रही हूँ, तो फीस उसकी मात्र 500 रुपये है एग्ज़ाम तक के लिए। वहाँ पे आपको ये सभी नोट्स मिलेंगे, ये सभी, उसमें आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य, इतना आपको विद प्रैक्टिस, मतलब थ्योरी दी जाएगी, प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये फीस पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है अगर आप इतना कर लोगे तो निश्चित आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना, करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ठीक है। जिनका 1 पॉइंट से नहीं हुआ है, 2 पॉइंट से नहीं हुआ है, तो वो लोग अभी अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। एक जुनून होना चाहिए, वो जुनून जागृत रखना अपने मन में कि हमें करना है तो करना है, ठीक है। तो नंबर हमारा जो व्हाट्सएप का है वो है 9076657508। और हाँ, ये अभी हमने बात की है वो टीजीटी का सिलेबस है। पीजीटी का सिलेबस भी मैं जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। ये टीजीटी का सिर्फ है, पीजीटी का नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी, उसके भी स्ट्रेटजी बताऊँगी, ठीक है। तो जो लोग बीएड किए हुए हैं और टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो वो लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ यूट्यूब पर भी मैं वीडियो शेयर करूँगी, तो आप सभी लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और डेली हमारे साथ क्लास को विजिट करिए, ओके फ्रेंड। और जो चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करिए, सीरियस करिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, ओके। ऑल द बेस्ट।